दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और आज के दिन मैं लेके आई हूँ आपके लिए कार्तिक मास की दूसरी कथा। समय पूर्व काल में नैमिसारण्य में 88,000 पुष्पशाली ऋषिगण एकत्रित हुए थे और वहाँ पर शास्त्रों के ज्ञाता महर्षि सूत गोस्वामी भी पधारे। उन्हें आता हुआ देखकर सभी ऋषिगण खड़े हो गए। उन्होंने उठकर प्रणाम किया और वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनके चरण प्रक्षालन किए तथा उन्हें उचित आसन प्रदान किया। उसके बाद सभी ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक श्री सूत गोस्वामी जी से कहा, हे सूत गोस्वामी, हम कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहते हैं। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, कृपया हमें इस कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपके मन में आया है उसका मैं वही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने भी जगत गुरु ब्रह्मा जी से एक बार पूछा था। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सभी महीनों में से कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है? देवताओं में कौन से देवता सर्वोपरि हैं और तीर्थों में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, मास नाम कार्तिक श्रेष्ठो नामा मधुसूदना तीर्थम नामाख्याम श्री तीर्थेयम दुर्लभम कालो, यानी भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी कि वाटिका आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, हे पुत्र, सभी लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा यह प्रश्न सर्वोच्च है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी पुण्य कार्य, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं वे अच्छे बन जाते हैं। इस मास में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, गाय, सुवर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र इत्यादि का दान विधि पूर्वक करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में अन्नदान का विशेष महत्व होता है। अन्नदान करने से समस्त पापों का नाश और इसके साथ ही कार्तिक मास का पालन करने वाले व्यक्ति को 12 का या फिर किसी के घर का भोजन नहीं लेना चाहिए। अपने घर पर बनाया हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करने के बाद ही लेना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में बाहर का भोजन नहीं करते हैं उन्हें अतीक्ष प्रत्यक्ष यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार अन्य दाता के समान कोई दूसरा दान नहीं है। किसी पुरुष दाता के लिए धर्म पूर्वक अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है और तीर्थ स्थान में तो और भी अधिक है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप रहित मनुष्यों को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए, भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए और जो मनुष्य दान इत्यादि करने में असमर्थ है उसे प्रसन्नतापूर्वक प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु विष्णु या फिर शिव मंदिर में रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो किसी और देवता के मंदिर में भी कर सकते हैं और यह भी संभव ना हो तो हम किसी वन या दुर्लभ स्थान पर भी पीपल वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी की संदिग्ध में जागरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के समीप रहकर उनकी लीलाओं और कथाओं का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति के कारण मनुष्य पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाता है तो उसे भगवान के नाम से मार्जन करना चाहिए। इन पवित्र नदियों को याद करके उसमें स्नान करना चाहिए। अलग व्रती अपने व्रत का उद्यापन करने में असमर्थ है तो इस व्रत को समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए मात्र ब्राह्मण भोज करवा सकता है और अपने व्रत का भी पालन कर सकता है। कार्तिक मास में दीपदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति दीपदान के लिए भी असमर्थ है तो वह दूसरों के बुझे हुए दीपक को फिर से जलाकर अथवा उसकी हवा में रक्षा करके भी दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारणवश भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती तो तुलसी तथा आंवले के वृक्ष की इस कार्तिक मास में भगवान बुद्धि से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को कार्तिक मास में निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है क्योंकि अनंत काल से अन्न के आधार पर ही संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान भी आवश्यक होता है। कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए जिससे मनुष्य के युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस मास में नदी में स्नान करके भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण, वैष्णव जन का दर्शन और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाता है। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपने पितरों का श्रद्धा करने से उसका नरक में उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं करता वह कलयुग के अंधेरे खड्डे में पड़कर नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने कमल के एक पुष्प से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा की है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की है वह एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है। भगवान पूजन के लिए भगवत पूजन के लिए प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्मल्य पुष्प इत्यादि, चरणोदक, चंद्र और चंदन धूप पर सभी ब्रह्म हत्या के नाशक हैं। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता। जो वह दान कदापि पवित्र और मान्य नहीं माना जाता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद रथल पने, गोविंद दामोदरा माधवेति। इस श्लोक का आधा श्लोक या चौथे भाग का भी अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में प्रतिदिन पाठन करना चाहिए। जिसने भागवत पूरा पुराण कभी नहीं सुना, उसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की पूजा नहीं की और ब्राह्मणों के मुख उस रूपी अग्नि में भोजन की आहुति नहीं दी, ऐसे मनुष्य का जन्म व्यर्थ माना जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। भागवत गीता जैसा कोई भी शास्त्र नहीं है और ना ही होगा। एकमात्र भागवत गीता ही सभी पापों को हरने वाली और मोक्षदाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कार्तिक मास का संपूर्ण विधि विधान से पालन करने से मनुष्य के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति करता है। कार्तिक व्रत का पालन अश्विन मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक का समाप्त होता है। आदर्श स्थिति यह है कि कार्तिक मास का व्रत पालन करने वाले व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करना चाहिए। अपने दांत और जीवा की शुद्धि करने के बाद अनेक प्रकार के स्रोत द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने दिन के कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। प्रातःकाल में तुलसी पूजन करना चाहिए। उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में पवित्र नदियों में प्रातःकाल स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम रखना चाहिए जिससे कभी भी यम यात्रा नहीं भुगतनी पड़ती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्ति, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी के सर्व प्रकार के पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक में प्रातः काल का स्नान विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्योदय होने पर सूर्य देव को अर्घ्य देकर भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में यशोदा दामोदर के विग्रह की भी विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनके कम से कम 3 या 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में यशोदा दामोदर के विग्रह की भी विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनको कम से कम 3 या 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण का और हरे रामा का अधिक से अधिक माला जाप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, जप और पुराणों का श्रवण करते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य भी यही है। जब भी समय हो या परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो इस मास में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए।
चाहिए। सायंकाल में फिर से भगवान विष्णु देवतागण और तुलसी देवी का पुनः पूजन करके भगवान विष्णु के मंदिर या फिर शिव मंदिर में जाकर उनके समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाकर दीपदान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही दीपदान कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करते हुए प्रथम प्रहर का जागरण करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो अपने घर पर ही तुलसी के संदिग्ध में जागरण करके कीर्तन करना चाहिए। प्रथम प्रहर के बाद भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ इस कार्तिक मास का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। कार्तिक महीने में 2 भागों में बटी हुई दाल यानी कि मसूर, उड़द इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में नशीले पदार्थों जैसे चाय, कॉफ़ी, मदिरा आदि का पान नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। सात्विक भोजन का ही प्रयास करें, अधिक से अधिक लेना चाहिए और उसमें भी तुलसी पत्र रखकर सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में कहा जाता है कि जो भी वनवासी मुनि की तरह नियमित भोजन करता है वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस समय में इस कथा का श्रवण भी उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में केले और आंवले का दान करना भी शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करता है उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। श्री हरि परम प्रिय कार्तिक मास में जो भी नित्य भगवान का गीता पाठ करता है उसे अच्छे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए जिससे सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इंसान जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। जो कार्तिक मास में एकादशी पर निराहार रहकर व्रत करता है निसंदेह उसे जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम आत्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। इस मास में भोजन के समय में जो भी अतिथि आपके द्वारा आए हुए अपने भक्ति भाव पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। व्यर्थ ही बातों में कार्यों के समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा सुननी नहीं चाहिए। ऐसा करने से नरक में स्थान मिलता है। कार्तिक मास के बाद नरक चतुर्दशी यानी कि दीपावली के दिन के पहले ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा दूसरे दिन भी तेल नहीं लगाया जाता है ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। जो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ कार्तिक मास का पालन करके अपने कार्तिक व्रत को पूर्ण करता है। इस सभी नियमों में से आप जितने भी संभव हों उन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। अपनी पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए जो सच्चा वैष्णव है वह कार्तिक मास का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करता है। हे नारद, मनुष्य योनि अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होती है और यह दुर्लभ है। इसलिए इसे प्राप्त करके मनुष्य को इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि दोबारा उसका पतन ना हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य के निकट रहते हैं और इस अवधि के दरमियान मनुष्य के द्वारा किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, भौतिक भूमि, वस्त्र इत्यादि विधि पूर्वक सभी देवता ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है उसे भी तप किया जाता है। उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु अक्षय फल प्राप्त कराते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, तुलसी देवी अथवा आंवले के वृक्ष का भागवत बुद्धि के साथ पूजन करता है, मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, वह मनुष्य दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में उपवास करके सभी नियमों का पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप और मोक्ष प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य भगवान के श्रीअंगों में उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख, मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है वह सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह जो कार्तिक मास का श्रवण करता है उसे हर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत दुष्ट और दुराचारी थी। वह कार्य केवल अपने पति पर क्रोध करना था। वह किसी न किसी पर बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके जन्म दोष के कारण ही उसके पति का जीवन छोटा हो गया था और उससे मृत्यु प्राप्त हुई। यहाँ तक कि अपने पति की मृत्यु के बाद भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लगी रही। उसे लोक निंदा से कोई लज्जा नहीं आई।
अब उनका ना तो कोई पुत्र था और ना ही संबंध था। वह एक भिक्षा मांग कर ही भोजन करती थी। उसने कभी भी अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध और स्वनियमित भोजन नहीं खाया, मात्र भिक्षा मांगते हुए बासी भोजन खाती रही। उसने कभी भी भगवान की सेवा पूजा नहीं की और ना ही कभी तीर्थ यात्रा की और ना ही कभी उसने भगवान के नाम का जप किया। उसने कभी भी भगवान की कथा का श्रवण भी नहीं किया। अब एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उनके घर पर आए। उनका नाम कुत्स था। इस स्त्री को व्यभिचार से लिप्त देखकर ब्रह्मर्षि कृत्य ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह शरीर पंचभूतों पृथ्वी आदि से बना हुआ है पर और रक्त से भरा हुआ है और उसे केवल दुख का ही कारण है। तुम इस पर अभिमान क्यों कर रही हो? यह शरीर वैसे ही पानी के बुलबुले से भरा हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इस अनित्य शरीर को शाश्वत मानती हो तो अपने इस भ्रम को सोचकर समझकर त्याग दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उसने लीला कथा को श्रद्धापूर्वक सुनो और जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर के प्रेम के प्रति स्नान आदि करके दीपदान करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो और यह व्रत विधि विधाओं और सौभाग्यशालियों के लिए उपयुक्त है। यह सभी पापों को शांत करने वाला है, सभी कर्मों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करके उसे भगवान को अर्पित करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब इतना कहकर वह कृत्य ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और इस ब्राह्मण की बात को सुनकर वह दुराचारी ब्राह्मणी को भी पश्चाताप हुआ। उसने निश्चय किया कि अब मैं कार्तिक मास का व्रत करूंगी। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसने पूरे 1 महीने तक प्रातः काल स्नान किया और दीपदान किया। इसके कुछ ही समय बाद वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में चली गई और उचित समय से उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। जो भी कार्तिक व्रत में तत्पर होकर के दीपदान करता है और इस दीपदान की कथा को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है। अब इसी दीपदान का महत्व समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि दीपदान में आकाश दीप का भी महत्व सबसे अधिक होता है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, जो भी कार्तिक मास आने पर प्रातःकाल स्नान करके आकाश दीपदान करता है वह स्वर्ग लोकों का स्वामी और सर्व संपत्तियों में संपन्न होकर इस लोक के सुख को भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि करके भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र समा ब्राह्मण के कहने पर 1 महीने का अनुष्ठान किया था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल में स्नान करके पवित्र और प्रेम पूर्वक तुलसी पात्र में भगवान विष्णु की पूजा करते थे और रात्रि के समय उनके लिए आकाश दीप जलते थे और जो आकाश दीप समर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्व उपधराय च नामस्कृत प्रशायापि वाम दीपाय हरिप्रियम, अर्थात सर्वस्व स्वरूप और विश्वधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ और यह देवदान उनको समर्पित करता हूँ और भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत के कारण मुझसे आपके प्रति जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा सुनंद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से आकाश दीप दान करते थे। उनका प्रातः काल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का नित्य कर्म नियम पूर्वक चलता रहा। यह कार्तिक मास की समाप्ति होने पर उन्होंने अपने व्रत का पारण करते हुए आकाश दीपदान के नियमों को समाप्त किया और पारण के अंत में उसे भगवान विष्णु को यह व्रत अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ हजारों लाखों वर्षों तक सभी सुखों का भोग करने का अवसर मिला और अंत में अपनी पत्नी सहित सुंदर विमान में बैठकर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और आयुधों से सुशोभित होकर पीताम्बरधारी विष्णु के समान ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करके परम गंतव्य को प्राप्त हुए। विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के समान ही सुखपूर्वक करने लगे और इस कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय आकाश दीपदान दीपी का विधि पूर्वक दान करना चाहिए। संसार में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीपदान की विधि का पूर्वक दान करता है वह क्रूर मुख वाले यमराज को कभी भी नहीं देखता। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आकाश दीप की शुरुआत एकादशी तुला राशि से के सूर्य या फिर पूर्णिमा को करनी चाहिए। नमः पिष्टाय
भक्तेभ्यो नमो धर्माय विष्णुवे नमः माय रुद्राय कालांतपरे नमः। माता पिता को नमस्कार कर, भूतों को नमस्कार कर, धर्म रूप विष्णु को नमस्कार कर, यमराज को नमस्कार कर और दुर्गम मार्ग की रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार कर। इस मंत्र के द्वारा जो भगवान आकाश में अपने पितरों को दीप देता है उसे महान गति प्राप्त होती है, भले ही अपने पूर्वज नरक में ही क्यों न हो। जो व्यक्ति मंदिर में, नदी तट पर, मार्ग पर और स्थान पर दीप दान करता है वह सर्वशक्तिमान होता है। ब्राह्मण या फिर अन्य जाति का जो भी व्यक्ति विष्णु लोक में सुगम और कंठली भूमि पर दीपक जलाता है वह नरक नहीं जाता है। प्राचीन काल में राजा धर्मानंद के भी आकाश दीप के प्रभाव से युक्त होकर सर्वोच्च विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया था। कार्तिक मास में जो भी हरि प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता है उसके कुल में जन्मे हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त बन जाते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो यह भी कार्तिक मास में विशेष कथा जिसमें हमें दीपदान और आकाश दीप की महिमा का भी श्रवण किया है। हमें आशा है कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।